बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मोदी, आप सबको पता है कि दिवाली पर गया और नेवी के पास गया, और ये असल में चूंकि कराची को स्ट्राइक करने जा रहे हैं, सर क्रीक को स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो मोदी ने वहां पर जाकर खिताब किया, अपने ऑफिसर से मिला, और जो असल कहानी उसने वहां पर पाकिस्तान में कराची को स्ट्राइक करने के हवाले से सबसे पहले अपनी पॉलिसी वाजिया कर दी। और जिस तरह INS विक्रांत, ये वो सब कुछ वहां पर उसने जायजा लिया जंगी मशकों का, और मेन वो कराची को टारगेट करने जा रहे हैं। और सर क्रीका को आपको पता है कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा। ये मनाजिर देखिए पाकिस्तान की जानिब से। आज पाकिस्तान की नेवी के यानी पाक बहरिया के जो सरबराह हैं, ये गए सर क्रीक से जवानी तक अपनी खुद मुख्तारी दिखाने के लिए। आज पाकिस्तान ने ये बात बताई है, यहाँ पर जाकर मनाजिर जारी किए और कहा कि इंडिया के हलक से हम जंग का जो भूत है वो पूरी तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। उसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना। अब हुआ ये कि सर क्रीक एरिया में अगले मोर्चों का जाकर दौरा किया, और वहां पर आप ये मनाजिर देख के पूरी तरह जंगी तैयारियों का जायजा लिया। असल में ये वो एरिया है जहां पर इन्होंने अटैक करना है। और सर क्रीक एरिया के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इंडिया कहता है जी इसको किनारे से, दरमियान से, इधर से, उधर से, हर जगह से वो अपनी मर्जी से शुरू करवाना चाहता है जी। किनारों से शुरू करो, ये तो इंडिया की हदूद का, ये गोरे गलत कर गए थे, ये हो गया, वो हो गया। सो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने अब बड़ी क्लियर बात कह दी है कि खुश्की और समंदरों दोनों में बैक वक्त कार्रवाई करेंगे। असल में इंडिया के अंदर एक चीज पाई जाती है, इंडियन जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया बेसिकली जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें आप इन मनाजिर को देखें तो इंडिया बेसिकली ये समझता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तगड़ी है, ग्राउंड फोर्सेस भी तगड़ी हैं, लेकिन नेवी वो समझता है कि हमें बरतरी हासिल है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो इस दफ़ा हम तो चाहते हैं इस दफ़ा ये करवाएं नेवी से शुरुआत। इनको बड़ा शौक है ना कि हमने कराची को टारगेट करना है, हमने सर क्रीक को टारगेट करना है, और ये पूरी तरह जो इस वक्त जंगी मशक़ें कर रहे हैं जो बिल्कुल कराची की साइड पर, आपको पता है तीनों इनकी अफवाज वो टारगेट कर रही हैं, और इसी चीज़ को लेकर ये आगे चल रहे हैं कि जी हमने राजस्थान की साइड से समंदरों में मुकम्मल तौर पर ये कराची को टारगेट करने जा रहे हैं। आप एक बात को जानकर हैरान होंगे कि इनकी जो ऑयल रिफाइनरी है गुजरात के अंदर, उसके इर्द गिर्द अंबानीज और अडानीज ने डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात करवाए हुए हैं ताकि वो जो रेंज कवर करती है वो उनको करती है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान ने गुजरात में इनकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा देनी है। क्योंकि अगर तो इन्होंने कराची को टारगेट करने की कोशिश की, सरकरी को टारगेट करने की कोशिश की, तो ऑयल रिफाइनरीज तो हमने नहीं छोड़नी। और रही बात INS विक्रांत की, तो वो तो हमने टारगेट करना ही करना है। देखिए INS विक्रांत को अगर हमने टारगेट कर दिया तो आप इसको इस तरह समझें कि हमने राफेल गिरा दिए, राफेल से भी कई गुना ज्यादा। आपको पता है कि राफेल गिरने के बाद इंडिया का जो मोराल गिरा है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमें उसको भी टारगेट करना है, एयरक्राफ्ट कैरियर को। 36 तो वहां पर इनके जेट्स होते हैं, हो सकता है 7 जेट्स तो तमाम चीजें भी हम तबाह कर दे। दोनों सूरत हाल ये आसान नहीं होगा, लेकिन आज पाकिस्तान ने जवाब दिया है, बड़ा तगड़ा जवाब दिया है कि आप आ जाएं, हमारी तैयारियां पूरी हैं, यहीं से आपको मारेंगे और बड़ा खतरनाक मारेंगे। सो अब असल मसला ये हुआ है कि इनका फोकस प्योरली इस वक्त, देखिए बाकी एरियाज तो हैं सो है, लेकिन कराची को ये मेन फोकस इस वक्त बनाने के लिए जा रहे हैं। और आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने बताया है कि मसला कराची के साथ ये है कि जो ट्रंप ने इनकी इकॉनमी तबाह की है, जो ख़ास तौर पर रशियन ऑयल ना, जब सस्ता, जाहिर सी बात है ऑयल नहीं लेंगे ये, उसके बाद जो टैरिफ का मसला इन पर है, वो समझ रहा है कि पाकिस्तान की वजह से सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, और ट्रंप पाकिस्तान की आड़ के अंदर मुझे ये सारे नुकसानात कर रहा है क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी थी और ट्रंप ने जंग बंद करवाई। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि लाखों लोग मरने वाले थे, करोड़ों मरने वाले थे, और ट्रंप ने कहा कि मुझे नोबेल प्राइज़ के लिए जो इनाम है उसके लिए भारत ने नामजद नहीं किया। और फिर मोदी ये समझता है कि जब उसने मुझे बुलाया था कि पाकिस्तान के नुमाइंदे होंगे, मोदी होगा, और यहाँ पर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर उसके बाद कनाडा और दीगर जगहों से जो मोदी ने वापस आना था और वापस आकर
मुलाकात करनी थी ट्रम्प से, वो सारी नहीं हो पाई। तो वही समझ रहे हैं कि सारा गुस्सा मुझ पर पाकिस्तान की वजह से निकाले। तो वो असल में टारगेट करना चाहता है कराची को कि मेरी इकोनॉमी का जो लॉस हुआ है मैं उसको पाकिस्तान के ऊपर लॉस पूरा डालकर इनको भी नुकसान पहुंचाऊं। ये असल में सारा प्लान है उनका। तो आप ये सोचें कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। इन्होंने कराची को टारगेट कर रहे हैं, समंदरों में बड़ी जंग कर रहे हैं और भरपूर लड़ाई इस दफा करने के लिए जा रहे हैं। तो इस दफा जो मामला सामने आया है वो इनके लिए काफी ज्यादा भयानक है। देखिए, मोदी ने उस दिन पूरी रात लगाई और जब ये INS विक्रांत और ये सारी इनकी जो नेवी है उसकी सारी जंगी मशकें यहाँ पर देख कर आया। इसने ऑर्डर जारी किया। फिर राजनाथ सिंह गया नेवल कमांडर्स के पास और वहां पर जाकर वो प्लान बनाकर आए हैं कि हमने कराची को कैसे स्ट्राइक करना है। तो कराची को स्ट्राइक ये पूरी तरह करेंगे और उसके अलावा ये जहन में रहे कि आने वाले वक्त में इनका प्लान ये है कि एक दफा नेवी शुरुआत कर दे तो एक गवादर पोर्ट तक को टारगेट करना चाहेंगे, यानी ये नहीं रुकने वाले। आप इस बात को थोड़ा समझें कि इंडिया इस दफा कोई ऐसी जंग का पहलू नहीं चाह रहा कि जो पहले जैसी है। देखिए, उन्होंने साइबर हमले तो साथ करने हैं, वो हर तरह। हमें शायद बार बार ये बात भूल जाती है कि पिछली दफा ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय थे और उसी दिन कराची को ये स्ट्राइक करने वाले थे। हाई अलर्ट जारी था। आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान की नेवी पूरी तरह तैयार थी, हाई अलर्ट हो गया था कि अटैक होने वाला है। ट्रम्प ने इंटरवीन किया। तो अब सूरत हाल ये है कि अब वो उन्होंने पहले से ज्यादा इसकी तैयारियां की हैं। आपको पता है कि एक वजह से इंडिया बहुत ज्यादा खुश है और आप ये सोचेंगे कि वो क्यों खुश है। इंडिया असल में खुश है कि उनकी ट्रम्प से लड़ाई हुई है। ये बात तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उसकी रीजन समझिए। देखिए, होता क्या था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले, यानी ये अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट है, आफ्टर ऑल अमेरिका की सूरत हाल बड़ी अहमियत की हामिल थी। तो अमेरिका असल में टारगेट करता था मोदी को या इंडिया को, लेट से तो अरब ममालिक को कहता था। यूरोपियन ममालिक से तो मोदी की उस लेवल पर नहीं है, लेकिन उसके अलावा चीज़ें कि मसला सारा ये हुआ है कि आप ये सोचें कि जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर यूरोप ने घुटने टेक दिए हैं चाइना के आगे, अमेरिका ने घुटने इस वक्त टेकने हैं चाइना के आगे कुआलालंपुर और दीगर जगहों पर, तो मोदी ये समझ रहा है कि इन लोगों ने स्टैंड लिया है इसलिए घुटने टेके जा रहे हैं। तो वो खुश है कि मेरी ट्रम्प से हो गई है लड़ाई। आपको पता है ट्रम्प से लड़ाई होने के बाद वो खुश क्यों है? वो खुश इसलिए है कि अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, इंटरवीन नहीं कर पाएगा, कोई जंग के लिए कोई नहीं कर पाएगा। जब हम अटैक करेंगे तो हमें रोकने वाला कोई नहीं है। यूरोप के साथ उनकी पहले ही ताल्लुकात नहीं है। मिडिल ईस्ट में जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपको पता है मायदा हो चुका है, उसके बाद तो वो ये समझ रहा है कि मैंने किसी अरब मुल्क भी नहीं सुननी। अब रही थी बात पीछे अमेरिका की, तो अमेरिका की तो उसने सुनी नहीं। देखिए, बात रहेगी रशिया की, तो रशिया तो उसके साथ है। आपको पता है इंडिया ने कितना सफ़र किया है, यानी उन्होंने इतना नुकसान उठाया है। तो रशिया तो बल्कि उनको सपोर्ट कर रहा है, मिसाइल दे रहा है S-400 के, बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉय की हैं। तो वो ये चाहेगा कि ये काम ना, वो तो चाहेगा कि इंडिया जंग करे, बल्कि मेरे मिसाइल टेस्ट हो जाए। आपको इस बात को भी समझे कि रशिया इस दफ़ा ये चाह रहा है कि मेरा S-400 और बहुत सारी चीज़ें टेस्ट हों। देखिए, पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने जब कहा कि हमने S-400 तबाह किया, इंडिया ने इस बात को डिनाई किया। इंडिया की कोशिश ये थी कि रशिया इस बात को एडमिट कर ले किसी तरह कि ऐसा नहीं हुआ, ये वहाँ पर तबाह नहीं हुआ। उन्होंने भी कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। तो इस सारी सूरत हाल में रशिया अपने मिसाइल, अपनी चीज़ें, अपना डिफेंस सिस्टम बहुत कुछ चाहेगा कि इस जंग में तबाह हो। अब आप ये देखें कि ये प्लान क्या करिए, चाह रहे हैं कि ब्राह्मोस मिसाइल जब मारे पाकिस्तान पर तो उसके बाद हमारी वैल्यू बढ़े। इस वक्त वो पिच कर रहे हैं इंडोनेशिया को, दीगर ममालिक को कि देखो हमने पाकिस्तान पर अटैक किया तो आप हमसे ब्राह्मोस मिसाइल, ये दीगर मिसाइल भी ले, बहुत सारी चीज़ें ली। आपको पता है वो रशिया के साथ इन्होंने मिलकर बनाए। तो ये पूरी कोशिश करें अभी तक जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, और ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इसके बाद भी हमने काम करना है। अब सोचे जंग अगर ये इतनी लंबी और ख़तरनाक लड़ने के लिए जा रहे हैं तो क्या ये इस लेवल पर इनको मौका मिलेगा दोबारा कि दुनिया को एक्सपोर्ट वर्जन दे सके? बकौल इनके ये तो फाइनल लड़ाई करने जा रहे हैं। यानी इस फाइनल लड़ाई के अंदर ये क्या चाह रहे हैं कि हमने कश्मीर में फौजें उतारनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो भाई जब आप ये सारे काम करने के लिए जा रहे हैं तो फिर बताओ कि इस सारी सूरत हाल में क्या ये लड़ाई यहाँ तक रहेगी? यानी उसके बाद तो आप न्यूक्लियर वाले मामला भी आगे लेकर चल रहे हैं ना।
तो जो मर्जी आप इस दफा कर लें, अगर लड़ाई ये बढ़ेगी तो ये कंट्रोल से फिर बाहर है, ये आप ज़हन में रखें। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा, ऐसा होने नहीं वाला। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है और बड़ी तबाह ये लड़ाई होने वाली है। तो आप ये ज़हन में रखें कि वाकई ऐसा हो रहा है। बहरहाल सर क्रीक जिस साइड पर इन्होंने अटैक करना है, वहाँ पर पाकिस्तान की भी प्रेजेंस इस वक्त भरपूर तैयार हो चुकी है। आप शौक पूरा कर लें अपना लड़ाई करने का। कराची को अगर टारगेट किया तो गुजरात और मुंबई पाकिस्तान के निशाने पर होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।